गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ, निरंकार के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश हो, मौज बहार में हो और अवश्य ही भजन सिमरन में हो। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते, वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारा बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए चल पड़े। सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ में ही चल दिए। साध संगत जी, मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। साध संगत जी, महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और ये कहता है कि मेरा धन 25,000 रुपए है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा कि महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफेद इनके बाल है, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है? महात्मा जी रह न सके और बोले कि सेठ जी, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहा कि महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपए ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसे हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे ही साधु जी से हुआ था। उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। साधु की आंख खुली की खुली रह गई कि असली साधु तो ये हुआ, मैं तो केवल नाम का साधु हूँ। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे।
साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, यह मनुष्य जीवन बहुत ही कठिन भी है और सरल भी। यदि संतों की शरण मिल जाए तो बहुत ही सरल हो जाता है, और संतों की शरण से अगर दूर रहें तो जटिल हो जाता है। समझ नहीं आता जीवन कैसे जिया जाए। संतों की शरण में जाकर ही हमें मालूम पड़ता है कि जीवन को आखिर जिया कैसे जाए। जीवन वही है जितना हमने संतों की शरण में बिताया, भजन सिमरन में बिताया, हमारी असली आयु वही है। पुत्र आज्ञाकारी हो तो पुत्र भी वही है, अन्यथा पुत्रों से घर भरा रहे लेकिन आज्ञा में एक भी न रहे तो पुत्र कैसा। धन वही है जो परमार्थ में लगाया जाए। यदि धन बचा बचा कर रख जाए, सेवा में ना लगाया जाए, परमार्थ में ना लगाया जाए, तो साथ संगत जी वह धन किसी काम का नहीं। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी सभी साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए सुविचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।